जाने आज की जो पंक्तियां हैं इन्हें हमें होठों से नहीं आत्मा से दोहराना है। यदि आत्मा से दोहराएंगे तो परमात्मा की दिव्य शक्ति में आप और हम लवलीन हो जाएंगे। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सीता को तारा। हमने सुना है प्रभु सीता को तारा। अग्नि का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। अग्नि का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है बिना सुंदरी को तारा। हमने सुना है बिना सुंदरी को तारा। कुश्ती का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु भक्तों को तारा। हमने सुना है प्रभु भक्तों को तारा। प्रवचन का शास्त्र श्रवण का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। कलियुगाचे पर्व आहे, कलियुगाचे पर्व आहे। प्रत्येकालाच इथे गर्व आहे, प्रत्येकालाच इथे गर्व आहे। पण आमचा जैन धर्म सांगतो, गर्व करू नये। आमचं जैन धर्म सांगतो गर्व करू नये। हेच सर्व धर्माचा मर्म आहे, हेच सर्व धर्माचा मर्म आहे। कहते हैं ईश्वर को पाने का, परमात्मा को पाने का, भगवान को पाने का, खुदा को पाने का यदि सबसे सरल शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि आजकल रास्ता कौन सा चाहिए? आपको बैंगलोर जाना हो और कहीं दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, आप कौन सा रास्ता ढूंढते हैं? शॉर्ट। क्यों? क्योंकि सबका शेड्यूल बड़ा बिजी है, टाइम किसी के पास नहीं। तो सबसे सरल और सीधा शॉर्टकट कोई रास्ता है परमात्मा को पाने का, ईश्वर को पाने का, तो कहते हैं कि वह हमारी सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था होती है। और जीवन में जब सद्गुरुओं के प्रति, महापुरुषों के वचनों के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है तो मंगल दिए ऑटोमेटिक जल उठते हैं। साधना के दो मार्ग बतलाए हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जरा कठिन होता है, उसे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, दिमाग में डालना पड़ता है, दिमाग की कसरत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो भक्ति का मार्ग बतलाया है वह बड़ा ही सरल है। बचपन से लेकर 55 तक के व्यक्ति भी इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। हर इंसान भक्ति से जुड़ सकता है, इसमें दिमाग की कसरत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चाहिए हमारी भक्ति निस्वार्थ,
स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन कहते हैं कि आप छोटी से छोटी उपासना करो, छोटी से छोटी साधना करो, लेकिन उसके अंदर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, भक्ति झंडे की तरह होनी चाहिए या डंडे की तरह होनी चाहिए? किसकी तरह जी? भक्ति झंडे की तरह या डंडे की तरह? बोलिए, थोड़ा सा मन खोलिए, किसकी तरह होनी चाहिए? अब ऐसे रिजल्ट आना ही है, एक झंडा बोल दो, एक डंडा बोल दो, बात खत्म। महाराज की राजी, आप की राजी। यदि भक्ति आपकी झंडे की तरह है तो याद रखना, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर घूमते ही रहोगे, कभी किनारा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपकी भक्ति मजबूत डंडे की तरह होगी तो लाख तूफान आ जाए, आपको डगमगा नहीं पाएंगे। परम पिता प्रभु महावीर ने किसकी प्रशंसा की थी जी? सुश्राविका सुलसा प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी उन्होंने? श्राविका सुलसा की प्रशंसा की थी कि उनकी भक्ति अद्भुत, कि स्वयं भगवान महावीर ने संदेशा पहुंचाया कि मेरी उस श्राविका को क्या कहना? धर्म संदेश कहना। तो सोचिए उसके अंदर कितनी पावन भक्ति रही होगी कि स्वयं साक्षात करुणा निधान प्रभु को वहां तक मैसेज पहुंचाना पड़ा कि धर्म संदेश कहना। ऐसी भक्ति होती है सच्ची भक्ति। लेकिन आजकल की जो भक्ति होती है वो सिर्फ हमारी कामनाओं के लिए होती है। इंसान छोटी से छोटी आराधना करता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका स्वार्थ जुड़ा है। कई बार हम गुरुओं के चरणों में पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम संसार से दुखी हैं, कोई माला जाप दीजिए, और गुरु भगवंत दयालु कृपालु आपके ऊपर प्रसन्न होकर कहते हैं कि बंदे नवकार की माला गिन। तो आप कहेंगे कि महाराज साहब बचपन की उम्र से दादाजी ने माला पकड़वा दी थी, नमो रियंतनम का जाप किया, लेकिन फल तो आज तक मिला ही नहीं। कोई ऐसा मंत्र बताइए, कोई ऐसा तंत्र बताइए जिससे मेरी तिजोरी, अब तो बोलना पड़ेगा आपको, मेरी तिजोरी भर जाए। कोई ऐसा मंत्र तंत्र बताइए कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि हे परमात्मा, वो दिन कब आएगा जब संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर के मैं आपके श्री चरणों में, मैं सारे बंधनों को तोड़कर, संसार की मोह माया को छोड़कर मोक्ष तत्व को क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। क्या ऐसे भाव कभी दिल में आए, ऐसे शुभ विचार कभी दिल में आए? संसार की कामना की, लेकिन परमात्मा की कामना कभी नहीं की। हमेशा का परिवार मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, व्यवसाय मेरा, बिजनेस मेरा, लेकिन याद रखना जाने के बाद कुछ नहीं दे रहा, जाने के बाद कुछ नहीं दे रहा, सबका सब यही रह जाएगा। लेकिन जो हमारे भीतर अभिप्सा होती है कि ये भी पालो वो भी पालो, लेकिन सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। भक्ति हमें सिखाती है सहन शक्ति। भक्ति हमें क्या सिखाती है? सहन शक्ति सिखाती है कि आपके अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाए कि कोई कभी आपको कटु वचन भी सुना दे तो मुस्कुराते हुए आप उसे क्या कर लो? सहन कर लो। और यहाँ तक कहा गया है आचार्य भगवत अवलोकिसी जी महाराज साहब की वो आगम तुल्य किताब जिसे आप पढ़ रहे हैं, चैन तत्व प्रकाश, उसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक गाली, कितनी गाली? एक गाली सहन शक्ति पूर्वक सहन करता है तो 66 करोड़ उपवास का फल मिलता है। सोचिए 66 करोड़ उपवास आप और हम कौन से जन्म में करेंगे? तब तो नहीं हो सकता, लेकिन सहन शक्ति के द्वारा कर्मों की निर्जना तो हम कर ही सकते। लेकिन आजकल सहना किसी को नहीं आता, कहना सबको, कहना तो आता है मगर सहना हमें आता ही नहीं। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप करते करते विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, धरती पर देखो कितने प्यारे लोग हैं, कितने श्रद्धालु लोग हैं, दिन नहीं निकलता उसके पहले हरे विष्णु का क्या करते हैं? जाप करते हैं। कितनी महिमा है। लक्ष्मी जी ने सुना, लेकिन सुनकर के थोड़ी मुस्कुराई
और कहते हैं कि मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है। मुस्कुराहट भी एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की होती है, उसके पीछे भाव भी अलग होते हैं। कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ अलग जा रही, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो, आखिर क्या बात है? कहा प्रभु किनके चक्करों में पड़ रहे हो? अरे ये ठहरे संसारी लोग, ये किसी के नहीं होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में कौन है जी? विष्णु जी के साथ में कौन है? मैं जुड़ी हूँ, और इसलिए ये आपको क्या कर रहे हैं? प्रसन्न कर रहे हैं, आपको बटरिंग कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। विष्णु जी को थोड़ा गुस्सा आया, स्वाभिमान पर ठेस पहुंची। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारी वजह से दुनिया में मेरी प्रशंसा पूजा होती है? ये बात मुझे मंजूर नहीं। और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों ही उस बात में फंस गए, दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इतने चिल्ला-चिल्ली क्यों कर रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? छोड़िए इन बातों को, इन लोगों की वजह से हम क्यों आपस में झगड़े? कहा नहीं, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा? कहा तो देखिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि जमाना कौन सा है? प्रैक्टिकल का जमाना है। हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बात इतनी सी है, हम जाकर के एग्जाम लेकर देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा ठीक है प्रभु, पहले कौन जाएगा? तो विष्णु जी ने कहा पहले मैं जाऊंगा। कहा जैसी आपकी मर्जी। विष्णु जी ने एक सन्यासी का रूप बनाया और धरती लोक पर चले आ रहे। इतने में एक लाला की कार उधर से गुजर रही है। लाला ने देखा कि सामने एक ऋषिवर मुनिवर जा रहे हैं। तुरंत अपने ड्राइवर को कहा कि रामू, कोई रामू नाम का है तो नहीं जी? रामू जरा कार रोकना, सामने ऋषिवर मुनिवर दिख रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले, कहा कि प्रणाम, आपका आगमन किस ओर हो रहा है? कहा हमारी कोई एक जगह नहीं होती है, जहाँ भक्ति भाव दिखते हैं वही हमारा बसेरा हो जाता है। तो कहा कि हमारे नगरी का भाग्य है कि आपके श्री चरण पड़े। अब आप आ ही गए हो तो हमारे नगरी की धरा को पावन कीजिए, सत्संग की गंगा बहाइए। कहा कि सेठ सोच लो, लाला जी सोच लो, 4 महीने के पहले मैं स्थान को छोड़ूंगा नहीं। कहा कैसी बात करते हो, 4 महीने की बात? अरे आप जिंदगी भर भी नहीं जाओ तो हम जाने को नहीं कहेंगे। बात पक्की हो गई। जैसे आपका यशमान साताकारी, वैसे ही लाला की कोठी बड़ी साताकारी थी, नदियां किनारे थी, बड़ी शांत वातावरण था। वहां पर संत महात्मा आ गए। अब ज्ञान की गंगा बहने लगी, इतना कंठ सुरीला, हर इंसान उनकी तारीफ करने लगा। क्या संत आए हैं, अद्भुत अद्भुत उनकी कला है, ज्ञान की गंगा बहाते। पूरे शरीर गली में गांव में एक ही चर्चा कि अद्भुत ऐसे संत महात्मा आए हैं। लक्ष्मी ने देखा कि बाबा ने तो अपने ठाट जमा लिए हैं, अब मुझे भी अपनी माया दिखानी होगी। उसने भी एक सन्यासिनी का रूप बनाया और जिस गांव में पहले से कौन थे? पहले से विष्णु जी थे, उसी गांव में वह भी आ गई। एक घर के बाहर गई और आवाज लगाई, भिक्षाम देही। घर की गृहिणी बाहर आई, सेठानी बाहर आई। कहा बोलो क्या बात है? कहा कोई बात नहीं है, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, क्या पीने के लिए जल मिलेगा? कहा कोई जल वल नहीं मिलेगा, अभी हमारे बाबा जी के कथा का टाइम हो रहा है, प्रवचन का टाइम हो रहा है और हमें वहां पर पहुंचना है, क्योंकि यदि हम कथा नहीं सुने तो हमारा दिन दिन नहीं होता, रातें रातें नहीं होती। इतनी अच्छी उनकी कथा है। लक्ष्मी ने सोचा बाबा ने ठाट तो बड़े अच्छे जमा लिए। अरे नाश्ता तो दूर की बात, चाय तो दूर की बात, कोई पानी भी पिलाने को तैयार नहीं। तो लक्ष्मी ने फिर से कहा कि बहन देखो, मैं तुमसे नाश्ता नहीं मांग रही, सिर्फ क्या मांग रही हूँ, पानी। में कहा ना एक बार नहीं मिलेगा। अरे तुम जाओ, हमको 10 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि यदि लेट हो गए तो आगे बैठने को जगह भी, और हमारी जगह तो परमानेंट है, वही बैठना अच्छा लगता है हमें आगे जाना है, जल्दी जाना है। और कहा बाबा जी की कथा वो टीवी का एपिसोड नहीं है, जो एक एपिसोड छूट गया तो बाद में दूसरा देख लेंगे। कहा कि नहीं हमें जल्दी जाना है। फिर से सन्यासी ने कहा कि जिस भारत में तुम निवास करती हो वहां पर अतिथि को क्या कहा है? अतिथि देवो भव कहा है।
सेठानी को लगा कि ये तो जाएगी नहीं, फटाफट दनाते हुए किचन में गई, लोटा भरा और कहा ये लोटा ले, पानी ले और तू भी जा, लोटा भी ले जा, मुझे लोटे की भी जरूरत नहीं, कलश की भी जरूरत नहीं। कहा कि नहीं, हम तुम्हारे पात्र में जल ग्रहण नहीं करते। अपने झोले में से कमंडल निकाला और कहा कि इसमें पानी डाल दो। जैसे ही पानी डाला, पानी पिया। अब वह सन्यासिनी वही कमंडल छोड़कर आगे जा रही है। कहा तुम्हारा यह कमंडल तो लेके जाओ। कहा कि मेरी अपनी एक प्रतिज्ञा है, मैं जहाँ जाती हूँ स्वर्ण के पात्र में भोजन पानी ग्रहण करती हूँ और वह पात्र वहीं पर छोड़कर जाती हूँ। सेठानी ने सुना, कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा तो कहा आप कहाँ जा रही हो? बड़े थकी हुई हो, पैदल आई हो, तो कम से कम ठंडा मौसम है, मैं आपके लिए क्या बना दूं? चाय। ये तो है ही, और कुछ ना हो लेकिन चाय जरूर हो। कहा मैं चाय बना दूं, पकोड़े बना दूं, ठंडा मौसम हो रहा है, आप मत जाओ। कहा तुम्हारे बाबा जी की कथा का टाइम है। कहा बाबा जी का काम है बोलना और हमारा काम है सुनना, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं जाएंगे। अंदर आई, अब नाश्ता करवा रही है, सब कुछ बना रही, तरह तरह के पकवान बना रही है, उसे खिला रही। क्यों? क्योंकि जितने पकवान बनेंगे उतने स्वर्ण पात्र घर में आएंगे। अब वह कथा बाबा जी सब कुछ भूल गई और यह बात पूरे शहर में फैल गई। और मैं संघ वालों को कहूंगी कि कोई सूचना देनी हो तो आपको पैम्पलेट छपवाने की जरूरत नहीं, एक बहन को बोल देना, रात में चादर टांग के सो जाना, सुबह पूरे शहर को पता चल जाएगी और फिर कहेगी किसी से कहना मत, खुद तो बता देगी और फिर ऊपर से कह देगी किसी को बताना मत। और अब यह बात जो लाला लेकर के आया था सन्यासी को, उसके कानों में भी गिरी। अपने ड्राइवर को कहा कि चलो गांव में अद्भुत योगिनी आई है, उसके दर्शन करते हैं। आए, दर्शन किया और कहा कि हमारे नगरी का भाग्य कि पहले से तो कौन थे? बाबा जी थे, और आपका भी क्या हो गया है? पदार्पण हो गया है, तो आप भी वहां पर पधारिए। कहा कि जिस जगह पर बाबा जी है उस जगह पर मैं नहीं आ सकती। कहा इतनी सी बात? कहा मुझे 10 मिनट दीजिए। सेठ तुरंत सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि बाबा जी बहुत कथा सुन ली, ज्ञान ले लिया, अब आप यहाँ से जाने की तैयारी कीजिए। कहा कि सेठ तू होश में तो है? तूने तो वचन दिया था कि जिंदगी भर भी यदि कहोगे नहीं जाने को तो मैं नहीं जाने देंगे, और आप जाने को कह रहे हैं। कहा बाबा जी अभी तो प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो गुस्से से कहूंगा। सन्यासी का बूझा मन है, बूझे मन से अपने सामान को समेटा और वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब वह सेठ सन्यासिनी के पास आया और कहा कि हे माँ भगवती पधारो उस जगह पर, जगह खाली हो गई है, सफाई हो गई है। कहा कि सेठ जिसको जिंदगी भर का वचन दिया था उनको हटाने में 4 मिनट भी नहीं लगे, तो मुझे हटाने में 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो मैं तो आने वाली नहीं हूँ। अब उस सेठ ने, लाला ने अपना माथा ठोक लिया, परेशान हो गया कि वो भी चले गए और ये बाबा ही गेले आणि दशमी आई गेल्या। अब वो बड़ा परेशान बंदा। अब लक्ष्मी जी फटाफट विष्णु जी के पास आई और कहा प्रभु आप तो बड़ी तारीफ करते थे कि संसार में इतने भगत है, इतने प्यारे भगत है, क्या हुआ? विष्णु जी ने कहा कि देवी कम से कम जले के ऊपर नमक तो मत छिड़को। अरे भगत भगत कुछ नहीं है, सारे के सारे कम वक्त है, ये मेरे भगत नहीं, मुझे तो अच्छे से समझ में आ गई। इसलिए कहते हैं कि उन्हें तो बात समझ में आ गई, आपको समझ में आई नहीं आई। हम छोटी से छोटी साधना करें, आराधना करें, लेकिन परमात्मा के लिए करें, परमार्थ के लिए करें, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करें। बस इन शब्दों के साथ